जब इब्राहिम और लूत एक दूसरे से अलग हुए तो इब्राहिम कैनान में रहता था, जबकि लूत अपने खानदान के साथ सदूम में रहता था। एक दिन इब्राहिम से मिलने 3 शख्स आए और इब्राहिम ने उनकी खिदमत की, तो उसके बाद वो सदूम की तरफ चले गए। और फिर खुदा ने इब्राहिम से बात की और इब्राहिम को बताया कि सदूम और अमूरा के लोग बहुत गुनहगार हैं और वो नहायत बदी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे गुनाह बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए खुदा जो गुनाह से नफरत करता है, सदूम और अमूरा के गुनाह से दुखी होकर सदूम और अमूरा को खत्म करना चाहता है। इब्राहिम ने खुदा की जब इस बात को सुना तो वो नहीं चाहता था कि खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करे। उसने खुदा से पूछा कि ऐ खुदा, तो क्या बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी हलाक करेगा? इब्राहिम ने खुदा से कहा कि शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, तो उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? क्या तू वहाँ के नेक लोगों का इंसाफ नहीं करेगा? खुदा ने कहा कि अगर मुझे सदूम में 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को हलाक नहीं करूंगा। फिर इब्राहिम ने खुदा से पूछा कि अगर सदूम में 45 रास्तबाज हों तब क्या होगा? तब खुदा ने कहा कि अगर वहाँ 45 रास्तबाज मिले तब भी मैं उसे हलाक नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर खुदावन से कहा कि अगर तुझे वहाँ सिर्फ 40 रास्तबाज मिले तब भी तू शहर को हलाक करेगा? खुदावन ने कहा नहीं, मैं 40 की खातिर भी शहर को हलाक नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने खुदावन से कहा कि खुदावन नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहाँ 30 रास्तबाज हों, क्या तू फिर भी शहर को हलाक करेगा? खुदावन ने कहा अगर वहाँ 30 भी मिलें तब भी मैं उस शहर को हलाक नहीं करूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा ऐ खुदावन, शायद वहाँ पे 10 रास्तबाज हों, क्या तू फिर भी शहर को हलाक करेगा? खुदा ने कहा नहीं, मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद 2 फरिश्ते शाम को सदूम में आए। तब लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा मेहरबानी करके मेरे घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। फरिश्ते लूत के घर गए और उसके साथ खाना खाया और तभी सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़ों तक, सब लोगों ने चारों तरफ से लूत का घर घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं हमें दे दे। तब लूत निकल कर बाहर आया और उसने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर वो लोग ना माने। तब उन दोनों फरिश्तों ने लूत को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर फरिश्तों ने छोटे से लेकर जवान बूढ़े जो भी दरवाजा पर थे सबको अंधा कर दिया और फिर वो लोग दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब फरिश्तों ने लूत से कहा कि खुदा ने इस मकाम को निस्त करने को हमें भेजा है, इसलिए अपने खानदान को ले और इस शहर से बाहर निकाल ले जा। तब लूत बाहर जाकर अपने दमादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदा ने इस शहर को निस्त करने को है। लेकिन उन लोगों ने समझा लूत मजाक कर रहा है और वो उस पर हंसने लगे। और फरिश्तों ने लूत से जल्दी करने को कहा कि वो जल्द अपनी बीवी और अपनी बेटियों को यहाँ से ले जाए, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। लेकिन लूत देर करता रहा। तब फरिश्तों ने उसकी बीवी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और इन्हें शहर से बाहर निकाला और कहा कि अपनी जान बचाने को भाग जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना और ना कहीं मैदान में ठहरना और उस पहाड़ पर चला जा, ऐसा ना हो कि तू हलाक हो जाए। तब लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि उस पहाड़ तक पहुँचते मेरी जान निकल जाए, इसलिए मुझे नजदीक के शहर में जाने दे। खुदा ने लूत की इस बात को भी माना और उसे नजदीक शहर में जाने की इजाजत दे दी और कहा कि मैं उस शहर को गालिब नहीं करूंगा, जल्दी करो वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पहुँच ना जाए। जब लूत उस शहर में पहुंचा तो जमीन पर धूप निकल चुकी थी और फिर खुदा ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारित किया। जैसे ही आग जमीन पर तेजी से बरसने लगी तो लूत की बीवी ने मुड़कर पीछे देख लिया और वो वहीं खुदा के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से नमक का सतून बन गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर आज हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसी बात है जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है तो वक्त है हमारे पास कि हम खुदा से माफ़ी मांगें, ताकि सदूम और अमूरा के लोगों की तरह अब्दी हलाकत में ना जाएं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें।
खुदा जो गुनाह से बहुत नफरत करता है, उसने सदूम और अमूरा को हलाक कर दिया। सदूम और अमूरा के लोग इस कदर गुनाह की दलदल में दंस चुके थे कि इन्हें गुनाह करने के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। सदूम और अमूरा के लोगों ने अपने गुनाह से तौबा ना की। अगर वो खुदा की बात को सुनते और अपने गुनाहों से तौबा करते और खुदा के फजल और रहम को मांगते तो खुदा ज़रूर इन्हें माफ़ करता और इन्हें हलाक ना करता और इन्हें भी लूत की तरह हर मुसीबत और तबाही से बचाता। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें।